तो दोस्तों बड़े दिनों बाद फिर से आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग भाई दो न्यूज़ को कवर करने वाले हैं और ये न्यूज़ नहीं होने वाली, ये एक तरीके से प्रेडिक्शन होगी और ये एक तरीके से एक ट्विस्ट होने वाला है जो कि आप लोग प्रेडिक्ट करके बैठे हो या फिर आप अपने हिसाब से सोच बना के बैठे हो कि भाई एक्चुअली इस रेसलमेनिया में होने क्या वाला है। आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और बिल्कुल आपको जेन्युइन और बिल्कुल फैक्टफुल बातें बताने वाला हूँ कि एक्चुअली भाई किस चीज़ों की ज़्यादा संभावना है या फिर क्या चीज़ें ही होगी। तो रोमन रेंस वर्सेस सेथ वर्सेस सीएम पंक का जो मैच है वो अनाउंस्ड हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली इस मैच में किसके जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं और एक्चुअली यहाँ पे बात चल क्या रही है। तो देखो भाई, पहले सेथ रॉलिंस वर्सेस हमारे सीएम पंक का जो है ना वो राइवलरी चल रही थी, स्टोरी लाइन चल रही थी। एक्चुअली इस पर रोमन रेंस को डाला क्यों गया भाई? रोमन रेंस को डालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है जो कि है मैच को और गेम को नहीं, मतलब कहना चाहिए इस पूरी ये घटनाक्रम को एक ट्विस्ट देना। क्योंकि अगर रोमन रेंस इस पर नहीं रहते ना भाई, तो देखो पहली बात सीएम पंक और रोमन रेंस का दूर दूर से कोई ऐसा नाता नहीं था और ना डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा सोचती थी कि इन लोगों को बाद में फ्यूचर में कोई मैच करवाना है। बट इन लोगों का मैच करवाया मतलब इनको मैच सेट किया, रेसलमेनिया में सेट किया। तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि इसमें रोमन रेंस भला ही नहीं जीतेंगे, क्योंकि देखो रोमन रेंस के जीतने के चांसेस कम है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इसमें मैं आपको बताता हूँ, आई थिंक इसमें सेथ रॉलिंस जीतेंगे। और क्योंकि इन लोग की राइवलरी अभी ही स्टार्ट हुई रॉयल रंबल से, तो ये राइवलरी भाई और आगे तक चलेगी, बैकलैश तक, समर स्लैम तक चल सकती है राइवलरी, और ज़्यादा हो तो नेक्स्ट ईयर भी चलेगी। बट आप ये मत मानिए कि इस पर रोमन रेंस जीतेंगे। अगर इस पर रोमन रेंस जीतेंगे तो भाई दोनों का बदला पूरा हो जाएगा और फिर रोमन रेंस तो क्लियर हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होने वाला है, रोमन रेंस इस पर नहीं जीतेंगे। इस पर मोस्ट लाइकली जीतने के चांसेस हैं सेथ रॉलिंस के। एंड आई होप यू कन्फर्म्ड इट। एंड भाई आप बात करते हैं सेकंड मैच की, जो कि है हमारा मेन इवेंट, है ना, रेसलमेनिया नाइट 2 का मेन इवेंट, जो कि कॉडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना है। देखो भाई, इसमें एक रीज़न है। इसमें एक्चुअली रीज़न ये है कि जॉन सीना के साथ द रॉक है और भाई द रॉक ब्राह्मा बोले हैं और भाई वो कुछ भी कर सकते हैं। आप तो ये सब जानते ही हो। भाई इस पे जिसके जीतने के चांसेस हैं वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। बट भाई ये है कॉडी रोड्स। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली कॉडी रोड्स क्यों जीतेंगे। देखो भाई, रेसलमेनिया एक मेन इवेंट है और रेसलमेनिया एक बहुत बड़ा स्टेज बनता है जो कि किसी रेसलर को एक हाइप में ले जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे जॉन सीना जीते तो भाई जॉन सीना आपको पता है पूरे 25 साल में कितना बड़े मतलब मैचेस करे हैं और बड़ी चीज़ें उनके नाम पे पहले से हैं। सीएम पंक भी लगभग एक्चुअली इसी हालत में थे। और लेकिन यहाँ पे जो कॉडी रोड्स है, कॉडी रोड्स भाई चीज़ों को बदलने लायक है। और तो और आप ये भी जानते हो कि भाई जो कॉडी रोड्स हैं भाई उनके पास ये बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि भाई उनको मतलब ज़्यादातर हाइप मिली है। जॉन सीना को कई हाइप मिल चुकी है और जॉन सीना आई थिंक अब नहीं रेसल नहीं करेंगे। आप सब जानते हो यार, हॉलीवुड में जा रहे हैं जॉन सीना। मेरा मतलब कि भाई इस रेसलमेनिया मैच के बाद और आई थिंक बैकलैश में भी जॉन सीना एडवर्टाइज है, उसके बाद वो हॉलीवुड में फिर से चले आएंगे। भाई कॉडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई का फेस बनना है और सबसे बड़ा फेस बना के रहेंगे ट्रिपल एच। भाई मैं आपको बता दूं कि इस पे जॉन सीना नहीं जीतेंगे। हाँ, ये बात है कि जो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन की बात होती है, भाई वो बैकलैश में बन सकते हैं कोई छोटे मोटे पेपर व्यू में। बट रेसलमेनिया जैसे हाई एंड और इतने बड़े पेपर व्यू में जहाँ पे रेसलर जीतता है तो उसकी हाइप बनती है, तो वहाँ पे भाई आई थिंक कि जॉन सीना नहीं जीतने वाले। इस थिंग में मत रहो। आखिर में स्टोन कोल्ड लाएंगे और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी और द रॉक को कम्पीट कर देंगे हमारे स्टोन कोल्ड, और यहाँ पे एक्चुअली कॉडी रोड्स ही जीतेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।